मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम उस होली वीक में जो है पाम संडे और होली मंडे, ये 2 दिन देख चुके हैं। आज जो है होली ट्यूसडे, जो तीसरा महत्वपूर्ण दिन था प्रभु का यरूशलेम में। और बहुत सारी चीजें हुई जिसे हम क्रमवार रीति से देखेंगे। और मैं एक जगह से आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, और जो है वो हिस्सा पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार का 21वां अध्याय और जो है उसमें जो है प्रभु कहते हैं बहुत सारे जो दृष्टांत जो प्रभु ने कहे, और जो हिस्सा है वो न सिर्फ मत्ती में वरन मरकुस, लूका, इवन जो है यूहन्ना में भी पाया जाता है। और जैसे जो दृष्टांत इस दिन प्रभु ने कहा, वो बहुत सारे दृष्टांत थे जो मैं चाहता हूं कि हम एक एक करके उसको देख लें। मैं एक हिस्से को पढ़ रहा हूं, और वो है 20वां अध्याय लूका रचित सुसमाचार का, उसकी कुछ आयतें। पहली आयत से पढ़ रहा हूं। वहां लिखा है, एक दिन ऐसा हुआ कि जब वह मंदिर में लोगों को उपदेश देता और सुसमाचार सुना रहा था, तो महायाजक और शास्त्री पुरनिये के साथ पास आकर खड़े हुए और कहने लगे, हमें बता, तू इन कामों को किस अधिकार से करता है, और वह कौन है जिसने तुझे यह अधिकार दिया है? और उसने उनको उत्तर दिया कि मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूं, मुझे बताओ, यूहन्ना का बपतिस्मा स्वर्ग की ओर से था या मनुष्यों की ओर से? तब वे आपस में कहने लगे, यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से, तो वह कहेगा, फिर तुमने उसकी प्रतीति क्यों न की? और यदि हम कहें मनुष्य की ओर से, तो सब लोग हमें पथरवाह करेंगे, क्योंकि वे सचमुच जानते हैं कि यूहन्ना भविष्यवक्ता था। सो उन्होंने उत्तर दिया, हम नहीं जानते कि वह किसकी ओर से था। यीशु ने उससे कहा, मैं भी तुमको नहीं बताता कि मैंने ये काम किस अधिकार से करता हूं। तब वह लोगों को दृष्टांत कहने लगा कि किसी मनुष्य की डाक की बारी थी। और आगे दृष्टांतों की जो है प्रभु ने बहुत सारी बातें करी, जिसे हम जो है डिटेल में देखना चाहते हैं। सो आए मेरे साथ अध्ययन पे चलें। सो होली वीक ट्यूसडे, और इसे ग्रेट एंड होली ट्यूसडे भी कहा जाता है। ये पाम संडे और होली मंडे के बाद का दिन, और जो है बुधवार और गुरुवार के पहले जो है ये दिन जो है। और इस दिन जो है बहुत सारे जो है प्रभु ने कार्य करे, और जो महत्वपूर्ण है उनकी लिस्टें जो है यहां पर शॉर्ट में बताई गई। जैसे वो जो है अंजीर के पेड़ के बाद में मंदिर में जो है शास्त्रियों के साथ विवाद, और 2 पुत्रों का वर्णन, उसका प्रभु ने उदाहरण दिया। और जो है फरीसियों के विरुद्ध में प्रभु ने जो बातें कही, और जो है फिर वो 10 कुंवारियों का वरदान, वो दृष्टांत भी प्रभु ने जो है कहा।
और मैंने ये बहुत सारी चीजें जो है इस मंगलवार को ही, जैसे स्वर्ग में शादी होगी या नहीं होगी, टैक्स के बारे में प्रभु के क्या विचार, और उसके अथॉरिटी के बारे में प्रभु ने कई दृष्टांत किए, और जो फरीसी और दूसरे थे उनके विषय में प्रभु ने कहा हाय तुम पर, हाय तुम पर। और जो है जिस पेड़ को श्राप दिया था, दूसरे दिन जब उन्होंने देखा चेलों ने, तो कहा कि प्रभु देखो वो सूख गया। तो प्रभु ने कहा कि जो इस पेड़ के साथ हुआ वो पहाड़ के साथ भी हो सकता है। तुम्हारे विश्वास पर जो है ये बहुत कुछ निर्भर करता है। और जब प्रभु मंदिर में आए, तो जब मंदिर में आए तो प्रभु की अथॉरिटी के बारे में इन्होंने पूछा, तो प्रभु ने इन्हें यूहन्ना बपतिस्मा दाता के जो है अभिषेक के बारे में पूछा। वहां ये लोग चुप हो गए और फिर प्रभु से जो है वो ये पूछने लगे कि प्रभु ने जो है दो पुत्रों का दृष्टांत कहा और कहा कि पिता ने अपने पुत्र से कहा कि जा और काम कर। उसने कहा कि हाँ जाता हूं, परंतु वो नहीं गया। और दूसरे पुत्र से कहा तो उसने कहा मैं नहीं जाता, लेकिन पीछे पछता करके गया। इनमें से कौन ने पिता की इच्छा पूरी की? वे समझ गए कि ये बातें वो हमारे विषय में कह रहा है, वो हमारे विषय में कह रहा है। सो ये वो प्रभु ने कहा कि ये वो दुनिया है। और फिर प्रभु ने कहा कि जो है एक अधिकारी जो है वो अपने अधिकार की भूमि अपने दासों को देके गया कि समय आने पर वे उसके फल और उसमें से पैसा लौटाएं। लेकिन जब समय आया तो उन दासों ने जो अल्टीमेट मालिक था उसको पीट करके मार डाला। प्रभु ने कहा कि जो स्वामी है वो क्या करेगा, इन सब दासों को पकड़ के मार डालेगा। बिल्कुल ये बात उन्होंने फरीसियों के लिए, उन लोगों के लिए कही कि जो प्रभु के नाम से जो है इस प्रकार की बातें कर रहे थे कि प्रभु तुमसे ये सब चीजें पूछेगा। और अल्टीमेटली उसके पुत्र को उन्होंने मार डाला। प्रभु ने कहा कि घर का स्वामी आकर के क्या करेगा, वो उन सब लोगों को मार डालेगा जिनको उसने अधिकारी बनाया था। और हाय तुम फरीसियों, हाय तुम फरीसियों पर। और प्रभु ने इन फरीसियों के बारे में बहुत सारी चीजें कही। और अल्टीमेटली ये फरीसी प्रभु यीशु मसीह को मारना चाहते थे। वे प्रभु यीशु मसीह को मारना चाहते थे और प्रभु ये बात जानते थे, प्रभु ये बात जानते थे। और प्रभु ने जो है कहा कि वो भविष्य की बातें जो हैं प्रभु के कही। पहली 3 जगह प्रभु ने कहा, मत्ती रचित सुसमाचार, मरकुस और लूका 21 में। और प्रभु ने कहा कि ये जो मंदिर देख रहे हो ना, यहाँ का पत्थर भी एक पत्थर दूसरे पत्थर पर नहीं रहेगा। वो समय आएगा, अंत का समय आएगा, अंत का समय आएगा। और मत्ती 24-25 दोनों अध्याय में
मरकुस 13 और लूका 21 में प्रभु ने इस अंत के बारे में जो है पूरा बताया। और फिर प्रभु ने जो है 10 वो कुंवारियों के बारे में, जिसमें 5 समझदार 5 मूर्ख थे। फिर वो भेड़ और बकरियों को अलग करेगा, फिर वो दासों से अपना हिसाब लेगा। और ये बात जो है प्रभु ने इस दिन कही, ये मंगलवार को ये बात हुई। ये मंगलवार को प्रभु की बहुत सारी शिक्षाएं जो है, जो बहुत सारे उदाहरण हैं, वो इस मंगलवार के दिन हुए, इस मंगलवार के दिन हुए। और प्रभु ने अंत की बात भी जो है इसी दिन कही। सो दोस्तों, कैसे इस दिन को सेलिब्रेट करें? कहीं दुनिया में अलग अलग जगह जो है इस दिन को, क्योंकि इस दिन बहुत सारी बातें हुई थी, बहुत सारी बातें हुई थी। और जो है प्रभु ने अपने उस अंत के समय में, उनके द्वितीय आगमन के समय में, दुनिया के अंत के बारे में ये बात भी कही थी, ये बात भी कही थी। और जो है कई लोग इस दिन को बड़ा महत्वपूर्ण दिन मानते हैं, एक दूसरे को जो है आशीष देते हैं। और वो ये कि ये दिन एक आशीषित दिन है, जहां पर प्रभु ने उस अंजीर के पेड़ के बारे में, जहां पर वो सदूकियों और फरीसियों से पुनरुत्थान के बारे में, टैक्स के बारे में, और प्रभु के अधिकार के बारे में, प्रभु के उस द्वितीय आगमन के बारे में जो है इस दिन प्रभु ने बात करी थी, इस दिन प्रभु ने बात करी थी। और ये कि प्रभु, यदि मैं जिंदा हूं तो आपकी वजह से, मैं आज सांस ले पा रहा हूं आपकी वजह से, मैं स्वस्थ हूं आपकी वजह से, यदि आशीषित हूं तो आपकी वजह से। प्रभु जो है उन दृष्टांतों में अपने लोगों से बात करता रहा। लोगों से असंभव है, लेकिन परमेश्वर से कोई बात असंभव नहीं। नथिंग इज इम्पॉसिबल विद गॉड। ये वो महत्वपूर्ण दिन था जिसमें प्रभु ने मेजर टीचिंग जो है वो इस दिन दी थी। महत्वपूर्ण शिक्षाएं दृष्टांतों में, उनके द्वितीय आगमन के बारे में, और बहुत सारी चीजें जो है डिस्कस करी थी इस दिन। सो दोस्तों, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने वो शिक्षाएं न सिर्फ उन लोगों को दी, परंतु उन लोगों के द्वारा, उस समय के लोगों के द्वारा प्रभु वो शिक्षाएं वर्तमान में भी हम तक पहुंचाना चाहते हैं कि हम भी तैयार रहें, हम भी तैयार रहें। और जो है जब प्रभु आए तो हम प्रभु के साथ जाने वाले हो सके। ये वो मंगलवार का दिन, ये वो मंगलवार का दिन जिसमें प्रभु ने ये बातें करी, ये घटनाएं उस मंगलवार को हुई, ये मंगलवार को। सो प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आपने वो सारी शिक्षाएं जो आप चाहते थे कि आपकी मृत्यु के पहले आपके लोगों को मालूम पड़ जाए, आपके द्वितीय आगमन से संबंधित, वर्तमान से संबंधित, और जो कुछ विश्वास था उस सब के विषय में आपने बातें करी। और प्रभु
मनुष्य के लिए कई बातें असंभव है, लेकिन आपसे एक भी बात ऐसी नहीं जो संभव नहीं है। सारी बातें आप संभव कर देते हैं। जो असंभव था वो आपने संभव कर दिया। और प्रभु वो पहले से आपने हमें बताया, क्योंकि आप भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के परमेश्वर हैं। और यही आराधना स्वर्ग में वो स्वर्गदूत करते रहते हैं कि प्रभु परमेश्वर जो था, जो है और जो रहेगा। और सारा स्वर्ग आपके सामने झुकता है। आप अल्फा और ओमेगा हैं, आप प्रथम और अंतिम हैं, आप जीवित परमेश्वर हैं, आप जो हैं सो हैं। आप कहते हैं मार्ग, सत्य और जीवन में ही, पुनरुत्थान और जीवन में ही। प्रभु क्या कहें, क्या कहें। आपके सामने झुकते हैं पिताजी, आपको सराहते हैं। सारा मान, सम्मान, गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। और फिर Ya'er Yahweh v'yichunecha Yisa Yahweh panav lecha v'yasem lecha Shalom. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.